जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कार्बन एवं उनके यौगिक चैप्टर से आईपीएसी नामकरण के बारे में। तो हमने पहले वीडियो में एल्केन समूह के बारे में देखा था कि उनमें उनके आईपीएसी नामकरण को कैसे करते हैं। आज हम एल्केन के बाद एल्केन समूह के बारे में देखेंगे कि आईपीएसी नामकरण को कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमने अगले वीडियो में देखा था कि जब कार्बन की संख्या 1 हो तो उसे मेथ पढ़ते हैं, 2 हो तो एथ पढ़ते हैं, 3 रहेगा तो इसे प्रोप पढ़ेंगे और 4 होगा तो ब्यूट, 5 पेंट और 6 हेक्स। इसी प्रकार से ऐसे इनको पढ़ते चले जाएंगे अगले क्रम में। तो कार्बनों की संख्या के आधार पर हम उनको अलग अलग नामों से पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं आगे। हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा समूह। ये है दूसरा समूह जिसे हम एल्कीन समूह कहते हैं। इसे एल्कीन समूह कहते हैं। इसमें जो हम अनुलग्न लगाएंगे, इसमें हमारा अनुलग्न लगेगा इन। जब भी हम कार्बन की संख्या के बाद कुछ भी शब्द को जोड़ेंगे तो उसमें लाकर पीछे इसमें इन जोड़ेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में जब हमने एल्केन में पढ़ा था तो उसमें एन लगाते थे, इसमें हम लगाएंगे इन शब्द को। कैसे पहचानेंगे? अगर पेपर में परीक्षा में हमसे प्रश्न आ जाए कि इनमें से कौन एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका जो पहचानने का तरीका होगा कि कार्बन और कार्बन के मध्य हमेशा डबल बॉन्ड होगा। कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड हमें दिख गया तो हम समझ जाएंगे कि ये एल्कीन समूह है। अगला, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n। इसमें जो होगा कार्बन की संख्या का 2 गुना हाइड्रोजन होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। परिभाषा क्या होगी? जब कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध, जब कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड होता है तो ऐसे समूह को हम क्या कहते हैं? एल्कीन समूह कहते हैं। और जो एल्कीन समूह जो होता है, यहाँ पर लिखेंगे एल्कीन। एल्कीन समूह जो होता है यह एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्कीन समूह हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जबकि एल्केन समूह जो होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अर्थात एल्कीन समूह की सभी भुजाएं संतुष्ट नहीं होती हैं। एक और दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर एक और नोट में जो लिखा गया है कि एल्कीन समूह में मेथेन मीथिन, किसका? एल्केन समूह में मेथीन का निर्माण नहीं हो सकता। एक एल्कीन समूह में मेथेन का निर्माण क्यों नहीं हो सकता? तो दोस्तों हम जानते हैं कि मेथ कब पढ़ते हैं? जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम पढ़ते हैं मेथ और इसमें लगाते हैं इन। इस एल्कीन समूह में तो होता है मेथीन। जबकि दोस्तों हम जानते हैं कि मेथीन समूह, जो एल्कीन समूह का जो पहला सदस्य होगा, उसको बनने के लिए कम से कम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। एक कार्बन पर बन ही नहीं सकता। इस वजह से एल्कीन समूह में कभी भी मेथीन का निर्माण नहीं होगा। तो एल्कीन समूह का जो पहला सदस्य बनता है इसका नाम होता है एथीन। तो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं पहले वाले को। अब हम उदाहरण के रूप में इधर लिखते हैं, ये हो गया पहला उदाहरण। अब देखते हैं कि हम जानते हैं दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि एल्कीन समूह का जो पहला सदस्य बनेगा इसको 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। कितने कार्बन की? 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं 2 कार्बन लगाकर, 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो इसके बीच में कितने डंडी लगाएंगे या कितने बॉन्ड लगाएंगे? तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड लगाते हैं। अब डबल बॉन्ड लगाते हैं। अगले वीडियो में हमने देखा था कि हम इस बात को चेक करते हैं कि कार्बन में हमेशा कितने हाइड्रोजन जुड़ने चाहिए, कितनी डंडियां होनी चाहिए? 4 डंडियां होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर 4 डंडियां लगाते हैं, 1 और 2। और नीचे भी लगा दे? नहीं लगा सकते दोस्तों। क्यों? क्योंकि 5 हो जाएगा। देखिए 2, 3, 4 और 5 हो जाएगा। इस वजह से हम इस नीचे वाली डंडी को या ऊपर में से कोई नहीं लगा सकते, केवल 4 डंडी लगाएंगे। 2 इधर हो गया, 1 और इधर, तो कुल मिलाकर 4 हुआ। अब इस पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, इधर हाइड्रोजन, और फिर इस पर भी ऐसा ही करना है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। क्या सर ऊपर की जगह नीचे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, बस हमें 4 एक पर 4 होना चाहिए। तो अब ध्यान से देखते हैं कि इसका नाम, ये हमारा एक संरचना बनी, ये संरचना बनी। किसकी संरचना बनी? नाम देखते हैं क्या? कार्बन की संख्या कितनी? 2। कार्बन की संख्या कितनी? 2। 2 कार्बन पर क्या पढ़ते हैं? जब कार्बन की संख्या 2 होती है तो पढ़ते हैं एथ, और इसका नाम होता है, लास्ट में लगाएंगे इसमें इन। कार्बन की संख्या 2 लगाएंगे इन, नाम हो जाएगा एथीन। क्या नाम होगा? एथीन होगा। इसका नाम होगा एथीन। ये हो गया एथीन।
तो अब देखते हैं इसका सूत्र कैसे लिखते हैं। एथीन का सूत्र लिखने के लिए दोस्तों देखते हैं, यहाँ लिखते हैं कार्बन, और कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है। अब 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ लिखेंगे 2। कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड लगाइए, 2 बॉन्ड। फिर इसके बाद कार्बन लिखते हैं और फिर कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, लिख दीजिए 2 हाइड्रोजन। अब ये हो गया हमारा एथीन का सूत्र। सर इस सूत्र को और किसी तरीके से लिख सकते हैं क्या? हाँ, एक और तरीका है, कैसे लिखते हैं। ये हो गया हमारा कार्बन की संख्या कुल कितनी, 2 कार्बन है तो लिखेंगे C2। हाइड्रोजन की संख्या कुल कितनी है, 4, 2 इधर और 2 इधर, लिखेंगे 4। ये हो गया C2H4। इसका IUPAC नाम क्या होगा, इसका होगा कार्बन की संख्या 2, पढ़ेंगे एथ, लगाएंगे इन, तो नाम हो जाएगा एथीन। ये हो गया हमारा पहला उदाहरण, ये हो गया हमारा पहला उदाहरण। अब हम कार्बनों की संख्या को बढ़ाते चलते हैं और अगले उदाहरण पर और भी देखते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, इसमें हम रखेंगे दूसरे उदाहरण में कार्बनों की संख्या को बढ़ा देते हैं। यहाँ 2 कार्बन, तीसरा 3 कार्बन लेके देखते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। सर क्या इस पर ऐसे ऐसे बॉन्ड लगा सकते हैं क्या? सब में तो डबल बॉन्ड लगाना है? नहीं, याद रखेंगे दोस्तों, ये डबल बॉन्ड समूह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? समूह को दर्शाता है, अर्थात यह इसको दर्शा रहा है। तो हमें केवल किसी एक जगह डबल बॉन्ड लगाना है, सब जगह नहीं। चाहे तो यहाँ लगा दें, चाहे तो यहाँ लगा दें, तो हमारी इच्छा। अब जहाँ लगाए, आप लोग की भी इच्छा, जहाँ चाहे वहाँ लगा दें। हम यहाँ पर से डबल बॉन्ड इसी पर लगाते हैं। अब ध्यान सुनते हैं, अब इस पर 4 कार्बन देखते हैं, 4 हाइड्रोजन लगाएंगे, ये हो गया 1, 2, 3, और यहाँ पर 1 लगा है 4। इस पर देखते हैं कितना है, देखिए 2 इस वाले कार्बन पर कितना है, 2 हाइड्रोजन इधर, 1 इधर, 1 ऊपर लगा देते हैं। और इस पर कितना लगा है, 2 इधर लगा है, 1 इधर लगेगा और 1 इधर लगा देते हैं, या ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ये अगला हो गया। अब इसका नाम क्या होगा? कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या 3 है। इसमें कार्बन की संख्या 3 कार्बन होने पर क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 3 कार्बन पर प्रोप, और लगाएंगे इसमें लास्ट में इन, इसका नाम होगा प्रोपीन। क्या नाम होगा? प्रोपीन। तो प्रोपीन की ये होगी संरचना। अब लिखेंगे सूत्र, इसका लिखेंगे सूत्र लिखेंगे कैसे? कार्बन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितने, 3, लिखेंगे CH3। अब इसके बाद बीच में सिंगल डंडी, यहाँ पर कार्बन है, लिख लीजिए कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ लिख देंगे हाइड्रोजन। फिर बीच में डबल बॉन्ड है, लगाइए डबल बॉन्ड। फिर लिखिए कार्बन, कितने कार्बन है, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, लिखिए 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, सॉरी 2 हाइड्रोजन। ये हो गया हमारा प्रोपीन का सूत्र। क्यों प्रोपीन? क्योंकि कार्बन की संख्या 3 और 3 होने पर पढ़ते हैं प्रोप, लगाए हैं लास्ट में इन, क्योंकि एल्कीन समूह है। कैसे पता चला कि एल्कीन समूह है? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं, IUPAC नाम, इसका नाम होगा प्रोपीन। ये हो गया इस तरीके से प्रोपीन। अब थोड़ा ध्यान देंगे दोस्तों। अब जब इसमें एल्केन और एल्कीन के बाद इसमें हम नंबरिंग करते हैं, अब नंबर डालते हैं। अब दोस्तों थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पर जब कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो अब इसमें इधर से अगर मैं नंबरिंग करूं 1, 2, 3, तो अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो हमें ये कार्बन, ये वाला बीच वाला जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इस डबल बॉन्ड को हम समूह कहते हैं। इसका मतलब है ये एल्कीन समूह है। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो ये दूसरे नंबर के कार्बन पर मुझे मिलेगा। अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा 1, 2 और 3, तो मुझे ये पहले ही नंबर कार्बन पर ये समूह मुझे मिल जाएगा। तो हम किधर से लेंगे, तो याद रखेंगे दोस्तों कि जिधर से पहले मिलेगा उसी को हम लिखेंगे। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं, ये इधर से काउंट करने पर ये पहले नंबर के कार्बन पर मिलेगा, तो इसे हम कहेंगे 1 प्रोपीन। क्या कहेंगे? 1 प्रोपीन। ज्यादातर 1 प्रोपीन लिखा नहीं जाता है, अगर हम केवल प्रोपीन भी लिख सकते हैं। अगर आप 1 प्रोपीन भी लिखेंगे तो गलत नहीं रहेगा। तो इस तरीके से नंबरिंग करेंगे बाकी के अगले में। अगला उदाहरण देखते हैं दोस्तों। अगला उदाहरण
तीसरे नंबर का। अब हम कार्बन की संख्या को 4 रखते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें 4 कार्बन रख लेते हैं। अब 4 कार्बन का हम 2 उदाहरण बनाते हैं, एक कोई अगर जगह नहीं है, एक ऊपर लिख लेते हैं, 1 2 3 4। दोनों चित्रों को एक साथ बनाते हैं। ध्यान से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं सिंगल बॉन्ड यहाँ लगाया, इस वाले में यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, इस वाले में सिंगल बॉन्ड। अब इस वाले में मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से कार्बन की संख्या इसमें भी 4 है, कार्बन की संख्या इसमें भी 4 है। अब देखते हैं, अब इसमें हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। हाइड्रोजन को जोड़ते समय एक बात का ध्यान देंगे दोस्तों, 1 2 3 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, 1 2 और 2 इधर, 4 हो गया इसमें, और 2 3 4 इसमें भी है, 1 2 3 4 इसमें भी है, तो इसमें हो गया। अब इसमें करते हैं, तो इसमें 2 पहले से लगा हुआ है, 1 इधर लगा लेते हैं, 1 इधर हो गया, इसमें भी 4 पूरा, 2 इसमें जुड़ा हुआ है, 2 और लगाना है, 1 ऊपर से, और 2 3 4 4 इसमें भी हो गया। इसमें भी लगा लेते हैं 3 और 1 नीचे 4, इसमें इधर इधर इधर, दोनों में, ये दोनों में लगा देते हैं। अब इनके नाम पढ़ते हैं कि इनका नाम क्या होगा। तो ध्यान देखते हैं, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन पर हम क्या पढ़ते हैं, 4 कार्बन पर हम पढ़ते हैं ब्यूट, और पढ़ रहे हैं एल्कीन समूह तो लगाएंगे लास्ट में इन, इसका नाम होगा ब्यूटीन, इसका नाम भी ब्यूटीन होगा और इसका नाम भी ब्यूटीन होगा। तो सर इसे 2 जगह क्यों बनाए हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा इसमें नंबरिंग करके देखेंगे कि ये कौन सा ब्यूटीन है और ये कौन सा ब्यूटीन है। तो देखते हैं इसके सूत्र को, थोड़ा सा देखते हैं। सूत्र लिखते हैं CH3, ये होगा CH3, इसके बाद सिंगल डंडी, और फिर लिखेंगे CH, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे डबल डंडी, इसके बाद यहाँ लिखेंगे CH, के बाद फिर CH3, ये हो गया हमारा। अब इसका IUPAC नाम देखते हैं, IUPAC नाम। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि अगर मैं 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं तो 1 2 दूसरे नंबर के कार्बन पर ये समूह मुझे मिलता है। इधर से मैं करता हूं तो 1 और 2 दूसरे नंबर के कार्बन पर ये समूह मुझे मिलता है। अर्थात इसमें जो कार्बन का जो हमारा एल्कीन समूह है 2 नंबर के कार्बन पर जुड़ा है, इस वजह से इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। इसका नाम क्या होगा, 2 ब्यूटीन। ये हो गया 2 ब्यूटीन, ये हो गया। अब इस वाले पर देखते हैं, इसके सूत्रों को लिखते हैं। ये हो गया हमारा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 CH3। अब इसमें भी नंबरिंग करते हैं, इसका भी IUPAC नाम लिखते हैं, IUPAC नाम। इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूटीन होगा, जाहिर सी बात है। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, और इधर से करेंगे 1 2 3 4। अगर मैं इधर से करता हूं तो मुझे यह पहले नंबर के कार्बन पर मिलता है समूह, अगर मैं इधर से गिनता जाता हूं तो इसे 4 नंबर पर मिलता है। तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, 4 ब्यूटीन कि 1 ब्यूटीन। तो दोस्तों याद रखेंगे, जिस पर पहले मिलेगा तो इसका नाम रखेंगे 1 ब्यूटीन। क्या नाम रखेंगे, 1 ब्यूटीन। तो ये रहा हमारा आज का, इस तरीके से, इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एल्कीन समूह के IUPAC नामकरण करते हैं। और ऐसे पेपर में आपको ये दे सकता है या तो ये दे सकता है, इसमें से कुछ भी देगा। इसके आगे 5 कार्बन रखकर हम पेंटीन बना सकते हैं, और उसके बाद 6 कार्बन हेक्सीन बना सकते हैं। ऐसे करके अगर आप इतना सीख लिए हैं तो आगे जितना चाहे रख के बनाइए। बस इसमें ध्यान दीजिएगा नंबरिंग का ध्यान दीजिएगा कि 2 ब्यूटीन 3 ब्यूटीन बनेगा, ऐसे करके। और इसमें सूत्रों की बात करते हैं दोस्तों कि इसमें सूत्र का क्या मतलब है। तो ध्यान से देखेंगे, अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर कार्बन की संख्या जो है यहाँ n है, तो यहाँ अगर मैं 2 रखता हूँ, अगर मैं C को 2 रखूं तो हाइड्रोजन कितने आएंगे देखते हैं। तो यहाँ C2 रखने के बाद अगर मैं 2 रखूं, यहाँ पर कितना रखा हूँ, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, C2H4।
दोस्तों याद रखेंगे इसमें क्या होता है एल्कीन समूह में कि जितने कार्बन होंगे कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन होता है। सिंपल सी बात है, इसको याद रखेंगे कि कार्बन का दोगुना हाइड्रोजन होता है। इसको लिख देते हैं कार्बन का दोगुना, कार्बन का दोगुना, इसमें ये हाइड्रोजन होता है। अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन उसका 12 होगा, और कार्बन यहाँ पर कहते हैं कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन 8 होगा, इसका दोगुना होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।